Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. My name is Miraz and you are watching Phygital शिक्षक। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है बिम में जो कि अगर सही तरीके से नहीं समझा जाए तो बिम के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिम को हर एक पर्टिकुलर स्टेज के अकॉर्डिंग में डेवलप करना पड़ता है। जो बिम मॉडल होता है, हेयर बिम इज बेसिकली द मॉडल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो बिम मॉडल होता है उसको हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग में उसको डेवलप करना रहता है। उसके हर एक एलिमेंट को उस पर्टिकुलर स्टेज, उस पर्टिकुलर बिम लाइफ साइकिल के स्टेज के अकॉर्डिंग में डेवलप करना रहता है, बनाना पड़ता है, मॉडल करना पड़ता है। अगर वो सही तरीके से मॉडल नहीं किया गया तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बिम लाइफ साइकिल्स, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। कोई भी डिज़ाइन स्टेज हुआ या कंस्ट्रक्शन फेज हुआ, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो मुझे याद है मैंने 1 साल पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी हुई है और डाल रखी हुई है चैनल के ऊपर में ऑलरेडी, जो कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। उसके अंदर में मैंने समझा रखा है कि किस स्टेज पे कौन सा लेवल ऑफ डेवलपमेंट यूटिलाइज किया जाता है और क्यों यूटिलाइज किया जाता है, राइट। सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव कम अप विथ अ मोर रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस टाइम आई हैव अ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग यूज्ड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो कि डिफाइन करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। लेकिन प्रोजेक्ट को डिफाइन करने से पहले वही सारे डॉक्यूमेंट को यूटिलाइज करके एक बिम एग्जीक्यूशन प्लान बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं बेप। अगर आपको नहीं मालूम है बिम एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है तो ऑलरेडी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी हुई है। एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड रिगार्डिंग बिम एग्जीक्यूशन प्लान इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, तो आप उसको देख सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियो है। बट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो पे फोकस कर लेते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। ओके, सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट को डिफाइन किस तरीके से किया जा सकता है। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज बेसिकली अ टर्म विच डिफाइंस हाउ अ मॉडल विल लुक एट डिफरेंट द स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। अब स्टेजेस क्या होते हैं? अब जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जगह पे कि देर आर डिफरेंट थिंग्स विच इज बीइंग मेंशन्ड: SD, DD, CD, construction coordination, fabrication. So what is SD? SD is basically the schematic design. DD is the design development, detailed design, और CD is basically the construction documentation, right? तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारे टर्म्स बेसिकली डिफाइन करते हैं कि एक फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, तीसरा फेज़ हो गया, चौथा फेज़ हो गया, ऐसे करके फेजेस में डिवाइड होते हैं। जितना फेज़ में आगे बढ़ते जाओगे, आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाओगे, डिटेल्ड डिज़ाइन और डिटेलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इंक्रीज करते जाएगा वो बेसिकली, राइट। ओके, बिफोर गोइंग टू द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है। एंड देन उसके बाद में एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम वो डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएंगे तो हमें चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, राइट। तो देखो, लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिफाइंस हाउ डीप अ बिम मॉडल विल बी डेवलप्ड, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ डीप द बिम मॉडल विल बी डेवलप्ड, मतलब क्या है कि किस पर्टिकुलर स्टेज पे बिम मॉडल को कितना डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया डेवलप वाला चीज़ हो गया, बट एक चीज़ समझते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है। एक होता है लेवल ऑफ डिटेलिंग, एक होता है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो लेवल ऑफ डिटेलिंग क्या बोलता है? लेवल ऑफ डिटेलिंग बताता है कि बिम मॉडल की जो ज्योमेट्री है उसको मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग में कितना और इंक्रीज किया जाए। मतलब समझा देता हूँ थोड़ा और अच्छे तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल एक विंडो है, ठीक है। एक विंडो को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? आप उसको एक रेक्टेंगल से भी डिफाइन कर सकते हो। एक विंडो को आप रेक्टेंगल के ऊपर में एक फ्रेम लगा दो, वो भी डिफाइन होता है। एक विंडो को रेक्टेंगल के ऊपर में एक फ्रेम और फ्रेम के अंदर में एक ग्लास पैनल लगा दिया, वो भी विंडो हो गया। और एक और तरीका हो सकता है, उसके अंदर में आपने नॉब्स लगा दिए, थोड़े उसके अंदर मटेरियल बता दिया, वो ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है वो बता दिया, राइट। सो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर इंक्रीजिंग द ज्योमेट्री, राइट, द लेवल ऑफ ज्योमेट्री। आप जो शेप है, जो वॉल्यूम है, उसको बेसिकली इंक्रीज कर रहे हो, करेक्ट। सो बेसिकली दैट इज एक्चुअली विच इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ डिटेलिंग। फिर दूसरा पार्ट आता है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली बोलता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ डेटा दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर बिम मॉडल, है ना। तो बेसिकली दो चीज़ें हो गई। लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिफाइन कर रहा है किसको, किससे डिफाइन हो रहा है बेसिकली। पहला हो गया कि लेवल ऑफ डिटेलिंग, दूसरा हो गया लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, करेक्ट। तो अभी थोड़ा और समझ लेते हैं कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसे जाता है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली इंक्रीज करता है
एज वी मूव और एज वी प्रोसीड विद द कंप्लीट बिम लाइफ साइकिल। तो मतलब क्या है, जैसे मैं इन जनरल डिफाइन भी करता हूँ बिम के कंप्लीट लाइफ साइकिल को या बिम के ऑल कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को, कि सबसे पहले जैसे मान के चलो स्कीमेटिक डिज़ाइन हो गया, फिर उसके बाद डिटेल डिज़ाइन हो गया या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हो गया, देन उसके बाद में कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट हो जाता है, देन उसके बाद में अलग अलग फेजेस आते हैं, करेक्ट। सो बेसिकली जिस तरीके से ये फेजेस आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आ रहा है, राइट। सो नाउ वी आर इन द डॉक्यूमेंट, सो लेट्स सी दिस। सो फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड कि बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं प्रोजेक्ट की। जैसे मान के चलो ये स्टेज है, SD है, DD है, CD है, कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन है, देन फैब्रिकेशन है, राइट। तो अलग अलग स्टेजेस हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर में। SD स्टैंड्स फॉर द स्कीमेटिक डिज़ाइन, DD स्टैंड्स फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, CD स्टैंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन एंड फैब्रिकेशन, राइट। तो अब क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट ऐसे इंक्रीज कर रहा है, इस पर्टिकुलर फेज में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट, बढ़ रहा है, प्रोसीड कर रहा है बेसिकली। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट प्रोसीड करेगा, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और लेवल ऑफ डिटेलिंग भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी डिटेलिंग वर्क है, वो कैसे वेरी करता है एज वी इंक्रीज द LOD, राइट। तो अभी एक एग्जांपल है वॉल फाउंडेशन का, कि वॉल फाउंडेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉडल के अंदर में। अगर वो LOD 200 है तो उसके अंदर में सिंपल हम एक स्लैब दिखाएंगे, और स्लैब के साथ में हमने क्या किया, एक हमने फाउंडेशन का एक वॉल दिखा दिया या कॉलम दिखा देंगे, उसके अंदर में हम फुटिंग नहीं दिखाएंगे, राइट। वही एलिमेंट जब LOD 300 में जाता है तो उसके अंदर में डिटेलिंग्स बढ़ जाती है, डेवलपमेंट बढ़ जाता है। उसके अंदर में क्या होता है कि ओवरऑल साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द फाउंडेशन एलिमेंट्स प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है, फुटिंग्स प्रॉपरली डिफाइन किया गया हुआ है, कॉलम्स को प्रॉपरली हाइट और एवरीथिंग इज बीन गिवन। जो भी जियोटेक्निकल डेटा मिलता है उसके हेल्प से सॉयल स्ट्रेटा को डिफाइन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको LOD 300 में मिल जाती हैं। अब यही जब LOD 350 में जाता है तो उसके अंदर में जितने भी स्लीव पेनिट्रेशन है, जैसे आपका जो भी डॉवल बार्स है वो दिखाया जाता है, इसके अंदर में रीइंफोर्समेंट दिखाई जा रही है आपकी, राइट। एक्सपेंशन जॉइंट्स दिखाया जा रहा है, मॉइस्चर रिटार्डर, चैम्फर, एवरीथिंग वट एवर इज बींग विच इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज़, वो सारी चीज़ें इसके अंदर में फिल्ड रहेंगी, वो सारी चीज़ें ये रिप्रेजेंट करेगा, जो कि LOD 350 होता है। देन वी हैव LOD 400। तो LOD 400 का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज फैब्रिकेशन के लिए उतना यूटिलाइज नहीं किया जाता है, बट अगर हम मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो ये LOD 350 ही रहता है। लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ वाटर प्रूफिंग, तो वाटर प्रूफिंग का भी एक लेयर दिखाया जाता है उसके अंदर में, कोर्सिंग फॉर यूनिट मेशनरी डिफाइंड। सो बेसिकली क्या होता है कि LOD 350 ही रहता है, लेकिन उसको और डिफाइन किया जा सकता है, सो दैट जैसे मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन पर्पज़ के लिए इशू नहीं होना चाहिए, राइट। तो दैट इज़ LOD 400। लेट्स सी कपल ऑफ मोर एग्जाम्पल। तो स्टील स्ट्रक्चर में अगर एक नॉर्मल ट्रस की बात की जाए तो वो कैसा दिखेगा, या एक जॉइस्ट बोलते हैं, स्टील जॉइस्ट कैसा दिखेगा। तो LOD 200 अगर बनाना है तो अप्रॉक्सीमेट डेप्थ बताएंगे, हाइट बताएंगे, जो भी डायमेंशन है वो बताएंगे, और एक लोकेशन बता दिया कि हाँ यहाँ से एक आपका स्टील जॉइस्ट जा रहा है। LOD 300 में जाने के बाद में क्या होता है, उसका साइज, शेप, सब कुछ प्रॉपर किया जाता है कि कौन सा कैसा दिख रहा है, कितना स्लोप है, मटेरियल क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देन फिर उसके बाद में जब वो LOD 350 में जाता है तो उसके अंदर में उसकी डिटेलिंग्स बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक्चुअल फाइनल जॉइस्ट प्रोफाइल, लोकेशन विद एक्यूरेट पैनल, वो कैसा दिख रहा है, आई दिख रहा है कि C चैनल दिख रहा है, कि क्या दिख रहा है, अंदर के मेंबर्स जो भी वो किस तरीके के हैं, या वो हॉलो स्क्वायर सेक्शन है, क्या है, वो बेसिकली डिफाइन किया जाता है उसके अंदर में। सो बेसिकली क्या है कि इसको इस पर्टिकुलर लेवल तक डिटेल कर दिया जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो सके, राइट। फिर जब वो LOD 400 में आता है तो क्या होता है, उसके अंदर में कनेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, वेल्ड आ जाता है, कनेक्शन प्लेट प्रॉपरली दिखाया जाता है, क्वांटिटी कितनी है, स्पेसिंग कितनी है। LOD 300 और 350 में जब आता है तो उसके अंदर में वो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि क्लैश कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। लेकिन LOD 400 में आने के बाद में माइन्यूट डिटेलिंग्स को भी दिया जा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सो दैट द मॉडल शुड नॉट बी wrong, and at the same time that information would be utilized to do some fabrication। स्टील की कटिंग भी करनी रहती है, नट एंड बोल्ट्स का साइज प्रॉपर होना चाहिए तभी वो फिट इन हो पाता है, राइट। सो एवरीथिंग विच एवर इज रिलेटेड टू द द एग्जैक्ट डिटेलिंग, तो उसके अंदर में आ जाता है LOD 400। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ अ फाइनल एग्जाम्पल कि LOD को किस तरीके से रिप्रेजेंट या डिफाइन किया जाता है अलग अलग फेज ऑफ प्रोजेक्ट में।
तो बेसिकली यहाँ पे देखो एक मैकेनिकल फास्टनर है जो जे बोल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, एंकर बोल्ट या जे बोल्ट ऐसे करके। LOD 200 में बोल्टिंग लगती ही नहीं है, LOD 300 में बोल्टिंग लगती ही नहीं है, जो कि कनेक्शन का पार्ट है, राइट। अगर इन जनरल आपको समझाने की कोशिश करूँ तो LOD 200 300 में हम कनेक्शंस लगाते ही नहीं है, बोल्ट नट ये लगाते ही नहीं है। LOD 350 से स्टार्ट होता है। अब 350 में भी देखो क्या हो रहा है कि एलिमेंट मॉडलिंग इंक्लूड एंकर लेंथ, एम्बेडेड लेंथ, प्रोजेक्टेड लेंथ, एज डिस्टेंस जोन, स्पेसिंग जोन, ज्योमेट्री बेस साइज विदाउट थ्रेड्स। अब थ्रेड्स क्या होते हैं, जो उसमें ऐसे थ्रेड्स काटे हुए रहते हैं सो दैट वो नट ऐसे के जाके फिट इन हो जाए, राइट। तो वो भी नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो LOD 350 में सिर्फ उसका एक लेंथ बता दो, इट इज़ डन, LOD 350 कंप्लीटेड। लेकिन जैसे ही वो LOD 400 में जाता है तो उसका एक जे, क्योंकि एंकर तो तभी है ना जब जाके नीचे ऐसे फंस रहा है, करेक्ट। तो बेसिकली एंकर थ्रेड्स, एंकर वॉशर और एंकर नट्स ये सब कुछ प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए LOD 400 में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि LOD 200 300 में हम बेसिकली कनेक्शंस नहीं लगा रहे हैं, नट बोल्ट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन LOD 350 में लगा रहे हैं, 400 में लगा रहे हैं, करेक्ट। सो यस, दिस इज़ हाउ यू डिफाइन LOD। इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट का है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही में ये आपको कमेंट सेक्शन में भी मोस्टली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मुझे याद रहेगा तो मैं डाल दूंगा, बट डिस्क्रिप्शन में तो ज़रूर मैं ये दे दूंगा कि आपको ये मिल जाए। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड यू कैन गो थ्रू इट। आप एक एक एलिमेंट के थ्रू जा सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग में उसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो एक जनरल सा ओवरव्यू दोबारा देने का कोशिश करूं तो LOD 100 इज़ वेरी बेसिक। उसके अंदर में सिर्फ सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, कहाँ पे कौन सारी चीज़ें हैं यूजिंग द सिंबल्स, राइट। LOD 200 में क्या है कि एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है कि क्या क्या है। डोर है तो डोर जैसा होना चाहिए, विंडो है तो विंडो डिफाइन होना चाहिए, राइट। तो डिफिनेशन होना चाहिए बट अप्रॉक्सीमेट रहेगा। LOD 300 में क्या हो गया, सब चीज़ वही है, थोड़ा और लेवल इंक्रीज करके उसको एक्यूरेट कर दिया जाता है। LOD 350 में उस चीज़ को इस तरीके से डेवलप किया जाता है, मॉडल को इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है कि वो कोऑर्डिनेशन के लिए यूटिलाइज हो सके, क्लैश डिटेक्शन के लिए यूटिलाइज हो सके। LOD 400 में इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि उसको फैब्रिकेशन की जो भी डेटा आप बना रहे हो, जो भी मॉडल बना रहे हो, उससे जो डेटा निकालोगे उसके हेल्प से आप डायरेक्टली फैब्रिकेशन के लिए एलिमेंट को, मॉडल को यूटिलाइज किया जा सकते हो, राइट। सो दैट इज बेसिकली व्हाट LOD 400। LOD 500 क्या होता है, एक्चुअली में वो यूज़ में नहीं होता है, बिकॉज वो एक फील्ड वेरिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि जो भी आपने डिज़ाइन किया था उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि जो भी कंस्ट्रक्ट किया था कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली डिज़ाइन से मैच करेगा, तो उसके लिए एक अलग मॉडल बनाया जा सकता है और वो मॉडल एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है वो एग्जिस्टिंग कंडीशन को, और उसके अंदर में मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, बहुत सारी फील्ड वेरिफिकेशन डेटा फिल किया जा सकता है, सो दैट दैट पर्टिकुलर मॉडल कैन बी यूटिलाइज फर्दर इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, राइट। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा या हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड LOD इन मच एंड मच बेटर वे। एंड स्टिल आपको कोई भी डाउट लगे या कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव एज मच एज आंसर आई कैन, और एल्स मैं डेफिनेटली अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और वीडियोज़ भी लाने का कोशिश करूँगा, बट मुझे नहीं लगता, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यू आर गुड टू गो विथ BIM एंड LOD, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ में शेयर करना, सो दैट वी कैन रीच टू मोर एंड मोर पीपल। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। I'll try my best to create more videos in the upcoming time, and until then, keep learning and keep watching Phygital Section. Thank you.